नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा जो है टाइम किसका होता है, तो ये एग्रीकल्चर का होता है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर के क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस का समय होता है ये। ठीक है, तो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे, क्लास में जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे जिससे कि आपके साथ वाले और भी बच्चे क्लास में आ सकें। और जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय से मिल जाएं और वो समय से अपनी क्लास देख सकें। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, 27 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। पिछली बार 26 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो लोग पहली बार यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो लोग समझ लेंगे यहाँ पे आंसर कैसे देते हैं। जैसे 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर ए सही है तो 27 और ए आप लोग लिख देंगे। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल सके कौन कौन स्टूडेंट जो हैं वो हमारे साथ अभी क्लास में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। तो आप लोग आंसर देंगे। 10 सेकंड का समय आपके लिए रहता है और उसके बाद हम यहाँ पे आंसर लगाते हैं। तो चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृष्टि। ठीक है, वृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतलब कृषि को दुष्प्रभावित, जैसे आपका कोई फसल वगैरह लगी हुई है तो उसको सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव कौन डालेगा उस पर? तापमान तो डालेगा नहीं, ना आर्द्रता डालेगी, ना पवन डालेगी। लेकिन अगर अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो गई या ओलावृष्टि हो गई तो आपकी कृषि पर बहुत अच्छा दुष्प्रभाव पड़ेगा, मतलब बहुत ख़राब दुष्प्रभाव पड़ेगा। पूरी आपकी कृषि जो होगी, मतलब क्रॉप जो होगी वो नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वृष्टि आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन का आप लोग लेवल देखेंगे, ये क्वेश्चन सभी आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, मतलब जब 4 यूनिवर्सिटी आपका पेपर कराती हैं ना, तो चारों में से किसी ना किसी यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया है, उसी के ये क्वेश्चन हैं। और इसमें 1-2 क्वेश्चन BHU में भी आए हुए रख दिए गए हैं। आप लोग अच्छे से आंसर देंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं, मतलब 26 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं इस PDF में से, और आपके 24 आज बचे हैं वो कराएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? इसी के ऊपर एक बिल भी आ चुका है जिसका बहुत ज़्यादा विरोध वगैरह कर रहे हैं किसान, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 से 20 मिनट का समय आपका केवल लगेगा और आपके जो क्वेश्चन हैं वो पूरे समाप्त हो जाएंगे। एक फसली कृषि की क्या विशेषता होती है? एक फसली कृषि की विशेषता है चलवासी कृषि की, व्यापारिक अन्न कृषि की, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की, या जैविक कृषि की। तो एक फसली कृषि की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, व्यापारिक अन्न कृषि की। अगला क्वेश्चन, फसल चक्र आवश्यक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फसल चक्र क्यों आवश्यक है? ज़्यादातर सभी वैज्ञानिक कहते हैं कि फसल चक्र अपनाइए जिससे कि आपके खेत की उपज बढ़ जाएगी। तो फसल चक्र आवश्यक क्यों है? अब ऑप्शन इसमें से हम लोग देखेंगे। विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु फसल चक्र क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, या फिर मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। ठीक है, फसल चक्र क्या होता है? जैसे गहरी जड़ वाली कोई फसल होगी, उसके बाद उथली जड़ वाली फसल हो जाएगी, तो इससे क्या होगा? उसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक बार जो फसल गहरी जड़ वाली होगी वो गहराई से अपने सभी पोषक तत्व लेगी, और जो ऊपर वाली है वो ऊपरी से ले लेगी। तो इसमें बहुत अच्छा ये फसल चक्र का सबसे
अच्छा लाभ क्या होता है, इसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबी फसलों को बोया जाता है, ये बहुत बार बीएचयू में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बीएचयू में बहुत बार पूछ लिया जाता है, कैटेट वगैरह में अभी ये पूछा नहीं गया है। तो आप लोग इसका आंसर देंगे, रबी की फसलों को बोया जाता है। रबी की फसलों को कैसे बोया जाता है, कब बोया जाता है? दिसंबर से मार्च तक, अक्टूबर से नवंबर तक, मई से जुलाई तक, या फिर अगस्त से सितंबर तक। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसको आप लोग लाइक करेंगे, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ वाले भी क्लास में आ सकें और वो भी इसका लाभ ले सकें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, आज इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो रबी फसलों को कब बोया जाता है, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग बताएंगे। मई से जुलाई तक तो हो नहीं सकता। ठीक है, रबी फसलें क्या होती हैं, रबी फसलें वो फसलें होती हैं इनकी जो हम कटाई करते हैं वो कब करते हैं, जब गर्मी की शुरुआत हो जाती है तब, और सर्दी की जब शुरुआत होती है तब इनकी बुवाई होती है। तो सर्दी की शुरुआत आपकी मई में तो होती नहीं है ना, अगस्त में होती है। अब अक्टूबर और दिसंबर में से आपका आंसर होगा। ठीक है, तो रबी की फसलों को कब बोया जाता है, ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक इसकी बुवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? कभी कभी आपसे एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चना, मूंगफली, कपास या फिर पटसन। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, चना जो है वो आपकी रबी की फसल है, और ये सब आपके खरीफ ऋतु की हैं। ठीक है, ये सभी आपकी किस ऋतु की हैं, तो खरीफ ऋतु की हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे चना केवल है वो आपका रबी ऋतु का है, मतलब चने की बुवाई कब करेंगे आप लोग, अभी पीछे आप लोगों ने इसका आंसर देखा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो भारत में रबी के सीजन में नहीं बोई जाती है? ऑप्शन इसका क्या होगा, गेहूँ आपका रबी की क्रॉप है, जौ भी रबी की क्रॉप है। रैपसीड मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो लोग नोट कर लेंगे। रैपसीड सरसों होती है, तो सरसों की बुवाई भी हम लोग सितंबर अक्टूबर में या अक्टूबर तक ही करते हैं इसकी। तो ये भी आपकी क्या है, ये तीनों ऊपर के जो हैं वो खरीफ, ये रबी ऋतु के हैं। ठीक है, लेकिन जूट आपकी क्या है, ये रबी की नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनमें से कौन रबी फसल नहीं है। ठीक है, तो जूट रबी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, खरीफ की फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल बोई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखते रहेंगे और कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। आप लोग हमारे साथ रहेंगे यहाँ पे, तो आपको कुछ भी बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। हम बिल्कुल आपको खोल के यहाँ पे पूरा क्वेश्चन अंदर तक इसको खोल देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ की फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर, उत्तर पूर्वी मानसून के अंत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में। ठीक है, मतलब जब आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे यहाँ पे कब प्रवेश करता है, तो ये जून में प्रवेश करता है। ठीक है, 1 जून को ये केरल में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, 1 जून को केरल में प्रवेश कर जाता है, और 20 से 25 जून तक अपने यहाँ भी आ जाता है। ठीक है, 20 जून तक, ये 15 से 20 जून तक अपने यहाँ यूपी में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत में सबसे अधिक जो बारिश होती है वो कौन से मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, ये कई बार आपका जीएस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक वर्षा भारत में, उत्तर भारत में किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं?
कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कितना सरल क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कितना सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या बोल रहा है। भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है, वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है, मतलब शुरुआत इसकी कब होती है, मई जून में। और इसी मौसम में क्या बोल रहा है, इसी मौसम में धान ज्वार बाजरा ये फसलें उगाई जाती हैं। तो धान ज्वार बाजरा आपको पता है खरीफ ऋतु की फसलें हैं, और खरीफ ऋतु की जो सीजन स्टार्ट होता है खरीफ, वो मई जून में ही शुरू हो जाता है। तो ये खरीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। अब आपसे पूछ लिया इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है, तो आप लोगों को पता है कपास आपकी खरीफ ऋतु की फसल है, और मूंगफली भी आपकी खरीफ ऋतु की फसल है, मक्का भी खरीफ ऋतु की फसल है, लेकिन सरसों आपकी रबी की फसल है। ठीक है, अभी आपको पीछे बताया था सरसों किसकी ऋतु की फसल है आपकी, तो रबी सीजन की क्रॉप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। अब आपसे फिर दोबारा पूछ लिया गया है इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, यही क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पे आ गया है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, इसके जो है ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो आप लोगों को पता होगा इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन भी चेंज हो गया है। ठीक है, उसमें क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है धान भी आपकी खरीफ है, ज्वार भी खरीफ है, और मक्का भी खरीफ है। तो चना आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। फिर दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, इसमें ऑप्शन चेंज है। तो खरीफ ऋतु कौन सी नहीं है, खरीफ फसल कौन सी नहीं है, मक्का खरीफ फसल है, मूंगफली आपकी खरीफ फसल है, और धान भी आपका खरीफ फसल है, लेकिन मसूर आपकी जो है वो रबी सीजन की क्रॉप है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रबी की कौन सी है, मसूर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। किसका उत्पादन हम लोग खरीफ के मौसम में नहीं करते हैं। आप लोग ये तो समझते होंगे ना, खरीफ रबी जायद 3 ऋतुएं होती हैं अपने यहाँ पे। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है, इनमें से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। खरीफ के मौसम में किसका उत्पादन नहीं करते हैं हम लोग, बाजरा और चावल का करते हैं। ठीक है, ज्वार और मक्का का भी करते हैं, ज्वार और चावल का भी करते हैं, लेकिन जौ और सरसों का प्रयोग हम कहीं खरीफ ऋतु में करते हैं तो नहीं करते हैं। ठीक है, खरीफ ऋतु की बुवाई हम लोग कब करते हैं, जून जुलाई में करते हैं। ठीक है, जून जुलाई के मौसम में हम लोग खरीफ ऋतु की बुवाई करते हैं। अगर आप लोगों को ये भी पता होगा तो आप लोग कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए खरीफ की बुवाई कब होती है, तो जून जुलाई में होती है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में आपके किसकी बुवाई होती है, तो रबी की बुवाई होती है। ठीक है, तो जौ और सरसों आप अगर जानते होंगे कि खरीफ की बुवाई कब होती है, जून जुलाई में, तो आप लोग सीधे सीधे इसका आंसर लगा देंगे, क्योंकि जौ की बुवाई आप लोग अक्टूबर नवंबर में करते हैं, और सरसों की भी बुवाई ऐसे ही समय में करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। तो आप लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि इनकी बुवाई जो होती है, खरीफ की बुवाई, आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो नोट कर लेंगे, खरीफ की बुवाई कब होती है, मतलब सोइंग टाइम इसका कब है, सोइंग टाइम इनका कब है। तो सोइंग टाइम आप लोग नोट कर लेंगे, इनका है जून जुलाई। ठीक है, मतलब बुवाई का समय इनका कब है, जून जुलाई, और इनका कटाई का समय कब है, मतलब हार्वेस्टिंग टाइम इनका कब है, हार्वेस्टिंग टाइम। ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम इनका कब है, तो आपका सितंबर अक्टूबर। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर। खरीफ फसल की कटाई वर्ष के किन महीने में की जाती है, ये ऑप्शन आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो सितंबर अक्टूबर में करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक है। खरीफ और रबी से संबंधित
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है। यहाँ पे नहीं आपसे बोल दिया गया है, इनमें से कौन सा ठीक नहीं है खरीफ और रबी से संबंधित। तो अब आप लोग एक एक करके ऑप्शन इसका पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है। सही बात है, ये खरीफ महीना कब आता है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है। और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे ठीक नहीं बोला है ना, तो पहला इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या है, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये ठीक है, ठीक है। और अगला ऑप्शन देखेंगे आप लोग, रबी महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। ये भी सही है। खरीफ की मुख्य धान्य फसलें चावल, बाजरा, पटसन ये हैं। तो इसमें कौन सा आपका गलत है, वो पहला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है इसमें, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बसंत ऋतु आपकी फरवरी में शुरू होती है, तो ये आप लोग जब जून में फसल की बुवाई कर देंगे तो फरवरी में काटेंगे क्या, नहीं काटेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वार केवल खरीफ फसल के रूप में पैदा की जाती है, बाजरा केवल रबी फसल के रूप में पैदा किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ना तो एक या ना तो दो, एक और दो दोनों। तो आप लोगों को पता है ज्वार केवल खरीफ फसल के रूप में पैदा नहीं होती है। इसको हम लोग कब पैदा करते हैं, तो इसको हम लोग चारे के रूप में भी उगाते हैं, ठीक है, जायद में चारे के रूप में भी इसको हम उगाते हैं। और दूसरा क्या है, बाजरा केवल रबी फसल के रूप में पैदा किया जाता है। बाजरा रबी की थोड़ी नहीं फसल है, बाजरा तो खरीफ ऋतु की फसल है। तो मतलब ना इसका एक सही है ना दो सही है, ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है। भारत में जायद फसलों का मौसम कौन सा होता है, तो अप्रैल से जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। जायद में हम लोग किसका कौन कौन से उगाते हैं, सोयाबीन नहीं उगाते हैं, मक्का भी नहीं उगाते, पटसन भी नहीं उगाते हैं, तरबूज को हम जायद में उगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। इनमें से कौन सी ऐसी जायद फसल है जो मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। मूंग एवं उड़द, अरहर और चना, चावल एवं मिलेट, मक्का एवं मूंगफली। तो आप लोगों को पता होगा कि मूंगफली क्या है, ये आपकी कैसी है, तो ये खरीफ ऋतु की क्रॉप है, ठीक है। और चावल आपका खरीफ ऋतु का है। और अरहर और चना को हम किससे, इनमें ज़्यादा सिंचाई की मात्रा नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूंग एवं उड़द। अगला क्वेश्चन, अंतवर्ती या जायद फसल है। अब इसमें कुछ नहीं है, ये आप लोग इसका राइट आंसर लगा लेंगे। वे फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं। प्रतिस्पर्धी फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हों, यही इसका राइट आंसर है। मतलब जो रोपित तब की जाती हैं जब नियमित फसलें इसकी उगने में असफल हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक आप लोगों को पता होगा N.E. बोरलॉग को, ठीक है, N.E. बोरलॉग को कहते हैं, ठीक, हरित क्रांति के जनक। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी, तो तीसरी यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है,
भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है जो शायद ही आपको पता होगा। अगर पता हो तो आप लोग 10 सेकंड में बता सकते हैं। चलिए, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का एक दूसरा नाम क्या है? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। तो आज आपकी क्लास यहीं तक थी। आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी कमेंट किए हैं उन लोगों तक इसका PDF अभी प्रोवाइड हो जाएगा, भेज दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही इसके जवाब देते रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।